नमस्कार, अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहले वर्षा में ही गंगटी नदी पुल का डायवर्सन टूटने से शंभूगंज असरगंज मुख्य मार्ग का आवागमन ठप हो गया। गंगटी पुल का डायवर्सन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नदी का डायवर्सन टूटने के बाद देखते ही देखते धार तेज़ बहने लगे और आने जाने वाले लोगों को परेशानी झेलना पड़ा। नदी पार कर रहे जनता ने सरकार की इस नदी पर कोई ध्यान नहीं देने के कारण डायवर्सन टूट गया, जिससे हम लोगों को बाज़ार आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। यह सरकार की गलत नीति को साबित करती है। देखिए एक रिपोर्ट। अच्छा, कोई ये लोग काम भी कर रहा था, ये लोग कंपनी वाले कर रहा था। इसमें मशीन डूबा हुआ है। मशीन भी डूबा हुआ है। एक मशीन अंदर में डूबा हुआ है। मशीन अच्छा, वो किसी आदमी का होगा ना? अच्छा, कोई पार कर रहा था क्या? नहीं, यहाँ प्लांट वाले कंस्ट्रक्शन में प्लांट वाले का है। अच्छा, पानी डाल रहा था उसमें फाइलिंग करने के लिए। अच्छा। और नता है जरा ये कब हुआ है? ये अभी जस्ट आधा घंटा पहले हुआ है। अच्छा, लापरवाही है पथ निर्माण विभाग का। अच्छा। इसलिए कि ये पहले एक पुल को दूसरा निर्माण किया है और ये काट करके ये बर्बाद कर दिया है। लापरवाही संवेदक की लापरवाही देते हैं जिला प्रशासन को। संवेदक की लापरवाही आप कैसे बता रहे हैं? संवेदक की तो लापरवाही है। संवेदक छोड़ करके भागे हैं, दूसरा संवेदक को पेट्रोल दे दिया। कोई हादसा तो नहीं हुआ है इसमें? अभी तक तो हादसा नहीं हुई है, लेकिन आगे जिस तरह लग रहा है संभावना बना है। अच्छा। भागलपुर नगर के माननीय विधायक श्री अजीत शर्मा के विधायक कोष से स्काउट भवन परिसर भागलपुर में नवनिर्मित भवन का शुभ उद्घाटन विधायक जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष श्रीमती विद्या झा, डॉक्टर कुमारी आशा, श्रीमती इंदु कुमारी, श्री मनोज कुमार सिंह, जिला सचिव श्री प्रवीण कुमार झा, सहायक सचिव श्री अमरनाथ सिंह आदि शामिल थे। माननीय विधायक जी ने अपने भाषण में कहा कि स्काउट गाइड स्वयंसेवी संस्था बच्चों की आवश्यकता को महसूस करते हुए मैंने सहयोग किया और भविष्य में भी सहयोग करते रहेंगे। मुख्यतः बालिका उच्च इंटर विद्यालय भागलपुर के प्राध्यापक से विनोद कुमार चौधरी ने इस कार्य की सफलता के लिए माननीय विधायक जी की भूरी प्रशंसा की तथा इस संस्था के प्रति उनकी उदारता के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान आशुतोष सिद्धार्थ, आदित्य सिद्धार्थ ने स्काउट गाइड के संबंध में अपनी बातें रखी। मंच का संचालन विपिन कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान से हुआ। भागलपुर से प्रणब आनंद की एक खास रिपोर्ट। आज भागलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक बीरेन मिश्रा की उपस्थिति में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं के बीच मोदी जी के प्रपत्र को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर उनके द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का जनता के बीच संदेश पहुंचाने के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का मान सम्मान में न केवल विश्व मानस पटल पे इजाफा हुआ है, बल्कि देश की प्रमुख समस्याओं का निराकरण भी सहजता के साथ लेकर एक मिसाल स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक का मामला हो, कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना हो या फिर राम जन्मभूमि विवाद मामला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सूझबूझ ने सुलझाकर भारत को विकास की दिशा में अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम किया है। कोरोना संक्रमण का संकट अभी भी पूरे सूबे में बना हुआ है। ऐसे में आम जनों की जिम्मेदारी भी बढ़ी हुई है। मास्क लगाने के साथ सुरक्षित रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हर एक लोगों की ज़रूरत है और इसी से कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मोदी जी के सरकार के द्वारा की गई उपलब्धियों को प्रपत्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में भागलपुर के वार्ड नंबर 18 में भी जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के द्वारा घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के माध्यम से सरकार की उपस्थिति को बताया। जनसंपर्क अभियान के दौरान जिला अध्यक्ष विपुल सिंह दास, महामंत्री देवव्रत झा, अभिनव कुमार जिला मीडिया प्रभारी, इंदु भूषण झा, मुकुल प्रदर्शी जिला
मंत्री प्रणब दास, अवधेश कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता महाजनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। इस बात की जानकारी भागलपुर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा ने दी। भागलपुर से प्रणब आनंद की एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रमों की श्रृंखला है। इस नाते संपर्क अभियान, वर्चुअल रैली के माध्यम से उनके कामों को देश के आम लोगों तक पहुंचाना, जो उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, तो आज संपर्क अभियान के माध्यम से यह 31 तारीख तक चलना है, 30 तारीख तक चलना है। संपर्क अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यकाल के 1 वर्षों में जो भी काम किए हैं उसको पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि जिस प्रकार धारा 370 जो इस देश के अंदर एक नासूर के रूप में हर भारतीय के मन को चुभ रहा था, उसको बड़ा ही सहजता और सरलता से इस देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको समाधान करने का काम किया है। जो धारा 370 के अलावा राम मंदिर जो लंबे समय से एक विवादित और लंबित मुद्दा था, उसको भी सभी लोगों के सहमति से, सभी लोगों के सहयोग से और आपसी सद्भाव के आधार पर उसका भी समाधान न्यायालय के माध्यम से निकालने का काम हुआ है। तो इन सभी इसके अलावे जो भी ऐसे कई विकास के काम हुए हैं, तो इन सभी विषयों को लेकर और एक जो उनका आह्वान है देश को भारत बनाने का, समग्र और आत्मनिर्भर भारत बनाने का, इस नाते हम सभी लोग संपर्क अभियान के माध्यम से। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.